बॉलीवुड दबंग सलमान खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बीते दिनों सलमान के घर पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग को लेकर सलमान का पहला बयान सामने आया है। हालांकि इस बारे में भाईजान ने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन क्राइम ब्रांच के सामने अपना दर्द जरूर जाहिर किया है। सलमान ने कहा कि मैं बॉलीवुड में पिछले 35 सालों से काम कर रहा हूं। बांद्रा स्थित मेरे घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास कई मौकों पर मेरे चाहने वालों की भीड़ जमा होती है। अपना प्यार उन्हें दिखाने के लिए मैं अपने फ्लैट की फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से अपना हाथ हिलाता हूं। साथ ही जब मेरे घर पर पार्टी होती है, दोस्त और परिवार के लोग या मेरे पिता आते हैं तो मैं बालकनी में उनके साथ वक्त बिताता हूं। काम के बाद या फिर सुबह जल्दी में बालकनी में ताज़ी हवा खाने के लिए चला जाता हूं। लेकिन अगर कोई धोखे से वार कर दे तो क्या किया जा सकता है? साथियों, आपको बताते चले कि पिछले दिनों सलमान के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। जब यह हादसा हुआ, सलमान घर पर ही मौजूद थे। सलमान ने क्राइम ब्रांच को बताया कि साल 2022 में मेरे पिता ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई थी, एक FIR दर्ज कराया था। मेरे पिता को एक खत मिला था जिसमें मुझे और मेरे परिवार को धमकी दी गई थी। यह खत मेरी अपार्टमेंट बिल्डिंग के दूसरी तरफ बेंच पर रखा हुआ था। सलमान ने आगे कहा कि मार्च 2023 में मुझे अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर मेरी टीम के एक एम्प्लॉय का एक मेल आया था जिसमें लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मुझे और मेरे परिवार को धमकी दी गई थी। इस बारे में भी मेरी टीम ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। क्राइम ब्रांच को सलमान आगे कहते हैं कि इस साल जनवरी में 2 लोग नकली नाम और पहचान पत्र के साथ मेरे पनवेल स्थित फार्म हाउस में घुसने की कोशिश करते हैं। पनवेल तालुका पुलिस ने इन दोनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मुझे पुलिस से पता चला था कि वो दोनों अपराधी जिन्होंने मेरे फार्म हाउस में घुसने की कोशिश की थी, वो दरअसल राजस्थान के फाजिल्का गांव के हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई का भी गांव है। मैंने मेरे साथ के सभी लोगों, मेरे रिश्तेदारों, परिवार वालों को हमेशा अलर्ट रहने को बोला है। मुझे मुंबई पुलिस ने Y+ सिक्योरिटी दी है। मेरे साथ ट्रेंड पुलिसकर्मी, बॉडीगार्ड, प्राइवेट सिक्योरिटी बॉडीगार्ड मेरे सिक्योरिटी कवर के लिए मौजूद हैं। भाईजान आगे बताते हैं कि 14 अप्रैल 2024 को मैं सो रहा था जब मैंने पटाखों की आवाज़ सुनी। सुबह के तकरीबन 4:55 हो रहे थे जब पुलिस बॉडीगार्ड ने बताया कि बाइक पर आए 2 लोगों ने गैलेक्सी अपार्टमेंट की फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पर बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इससे पहले भी मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती रही है। मुझे पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई ने इस हमले की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के जरिए ली है। मुझे विश्वास है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने मेरी बालकनी पर फायरिंग की होगी। आखिर कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई? बॉलीवुड के जिस दबंग के सामने अच्छों की पैंट गीली हो जाती है, आखिर उसकी नींद हराम करने वाला कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई? आइए संक्षिप्त में जानते हैं। 12 फरवरी 1993 को लॉरेंस का जब जन्म हुआ तो चमकदार चेहरा देखकर उसकी मां इतनी खुश हुई कि नाम ही रख दिया लॉरेंस। उसके पुलिसकर्मी पिता ने उसी वक्त घोषणा कर दी कि उनका बेटा एक IPS ऑफिसर बनेगा। लॉरेंस बिश्नोई ग्रेजुएट हैं और पंजाब के फिरोजपुर के निवासी हैं। लॉरेंस के पिता 1992 में हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के रूप में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने 5 साल बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और खेती-बाड़ी शुरू कर दी। बताया जाता है कि लॉरेंस ने पंजाब विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई पूरी की है। साल 2009 में पढ़ाई के दौरान वो पंजाब विश्वविद्यालय के एक छात्र संगठन में शामिल हुए। उसी दौरान उसकी मुलाकात छात्र संगठन के अध्यक्ष गोल्डी बराड़ से हुई। यहीं से लॉरेंस के कदम अपराध की दुनिया की ओर मुड़ गए। लॉरेंस के गिरोह ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने का भी दावा किया था। लॉरेंस इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में जेल नंबर 8 में उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में बंद हैं, कैद हैं। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 2 दर्जन आपराधिक मामले, जिनमें हत्या और जबरन वसूली के मामले शामिल हैं। हालांकि उसने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। साथियों, अभी हाल ही में बॉलीवुड दबंग सलमान खान को अंबानी परिवार के बेहद करीब देखा गया। अनंत अंबानी की शादी समारोह में सलमान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए।
कहा जाता है कि अनंत अंबानी और सलमान खान के बीच गहरी दोस्ती है, जबकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि किसी के सामने नहीं झुकने वाला सलमान अंबानी परिवार के नज़दीक इसलिए है ताकि उसे और उसके परिवार को कंप्लीट सुरक्षा मिले, कंप्लीट सेफ्टी मिले। आखिर में एक महत्वपूर्ण सवाल, गैंगस्टर आखिर बार बार सलमान को ही निशाना क्यों बनाते हैं? निश्चित रूप से बॉलीवुड पर राज करने वाला बॉलीवुड दबंग आज बेबस और लाचार है। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, हमेशा दूसरों के साथ अच्छा सलूक कीजिए। अच्छे कर्मों का परिणाम हमेशा अच्छा होता है।